राहु देंगे तो कैसे संभालोगे करोड़ों का माल। सच सुनने की ताकत हो तभी देखें। एक बार इस प्रोग्राम को देख लेंगे तुरंत पता लग जाएगा कि अच्छा समय कब से आएगा। आगे 2026 के लास्ट 6 महीने ऐसा आपने लिखा थंबनेल में देखा है, तो बिल्कुल सच देखा है, वही देखकर आप आए हैं। तो भाई रुकिए, सुनिएगा, कुछ बात तो भी सुनेंगे कि ऐसे ही चले जाएंगे। पहले सुनिएगा ये मैंने क्यों लिखा है। ये कोई हवा, ये नहीं कि हाँ चलिए ऐसे लिख दिया। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह राहु महाराज की। राहु महाराज आपके 10वें भाव पर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। कैसा करने जा रहे हैं, बस वही तो बताने के लिए यहां पर बैठे हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद भाई आपको भी राहु महाराज देंगे ही देंगे, किंतु संभालोगे कैसे, बात इस बात की है। क्या देंगे वो भी तो जरूरी है, अच्छा देंगे या बुरा देंगे, क्या देंगे। चलिए चर्चा करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं आपको। सबसे पहली चीज, राहु क्या है। राहु आपको दुनिया की चीजों में भ्रमित करने वाले, कंफ्यूज करने वाले, शक पैदा करने वाले राहु ही है। जिस पर राहु महाराज की कृपा हो जाए वो इंसान ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और जिस पर राहु महाराज कृपा हटा लेते हैं वो जमीन पर आकर गिर पड़ता है। तो भाई आपको जमीन पर हम गिरने नहीं देंगे, आपको ऊपर ही उठाएंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर विद प्रूफ के साथ, ऐसा कोई ज्योतिष यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा जो विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में बताए। मैं यहां पर विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में और डंके की चोट पर हमेशा ही वीडियो बनाता हूं और कहता हूं किसी की कॉपी पेस्ट करने का कोई भी काम अपना नहीं होता है मित्रों। चलिए यहां पर देखिए, ये सब सारी इतनी पुस्तकें रखी हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं रखी हैं, इसका अध्ययन करके ही यहां पर पहुंचे हैं हम। चलिए समझाते हैं, जो मेन बात है उसको ध्यान से सुनिए। प्रमाण क्या देंगे, प्रूफ क्या देंगे, वो पहले सुनिएगा। राहु आपके 10वें भाव पर 18 मई 2026 को राहु महाराज ने राशि गोचर किया। कब किया, 18 मई 2025 में। अब समझिएगा, मई का महीना पूरा 1 वर्ष राहु महाराज को होने जा रहा है। अब समझिएगा 6 महीने आगे जो है ना वो कैसे रहेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तो ये तो आप सर्टिफाइड कर लीजिए, मैं यहां पर बोल रहा हूं वो आपको बकबक लग रही है या फिर आपको जो आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं वो, तो पहले आप सुनिएगा। ये नहीं कि आप अभी कमेंट करना चाहते हो इतना ही सुन के, नहीं, पहले सुनिए भाई मेरे, रुकिएगा। 18 मई 2025 से नोट करिएगा। सबसे पहली चीज, कर्म का फल। आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि हाँ कुछ आगे बढ़े हम कुछ, और जब कुछ नहीं हो रहा है तो हार जा रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा टूटे जा रहे हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हम कर पाएंगे। ये सबसे पहली चीज आपके साथ में इस समय पर चल रही होगी। क्या चल रही होगी, कर्म का फल, यानी जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम का मेहनत नहीं, और गलत काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए उसका तुरंत फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन अच्छे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उस पर दृष्टि किसकी है, राहु महाराज की है भाई मेरे, वही तो समझा रहे हैं। रुकिए एक एक बात को सुनिएगा। दूसरी चीज, व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित। भाई सामने आप व्यापार करते हैं ना, और सामने वाला भी व्यापार कर रहा है, वो तो ऊंचाइयों पर पहुंच गया, अचानक से सीढ़ी लग गई और वो ऊंचाइयों पर पहुंच गया, उसका व्यापार चल दिया। अच्छा, लेकिन आपका और नीचे चला गया, आपका व्यापार जो है ना वो और नीचे चला गया, और नीचे ही जा रहा है। आप प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसको उठा नहीं पा रहे हैं, वो नीचे ही जा रहा आपका है। क्यों जा रहा है, आलसपन बहुत ज्यादा, आपको निद्रा यानी आलसपन के कारण, उल्टे सीधे कार्य करने के कारण, हो सकता है जिनसे गलतियां हुई और गलतियां इसमें भी कर रहे होंगे, काम पर ध्यान नहीं दे रहे, घर में लेटे हैं लड़की बाजी के चक्कर में या और किसी नशे के चक्कर में, जिसके कारण अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे भी लोग ऐसे प्रोग्राम देख रहे होंगे जिनके कारण व्यवसाय अच्छा खासा चला गया, सब कुछ चला गया। हो सकता है ऐसे लोग हों, कमेंट करके जरूर बताइए जिनसे गलतियां हुई हैं। भाई बताएगा कौन मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा फिर भी एक अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब आपके हाथ में ही है, लेकिन कैसे करना है वही हम आपको आगे बताएंगे। पहले सुनिएगा, जाइएगा नहीं। खेती बाड़ी करते हैं आप, अगर किसान हैं भाई, आपके फसल में आपने 2 वर्षों से खेती बाड़ी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, 1 पैसा नहीं बचा पाया होगा, उल्टा आप पर कर्ज हो सकता है कि आप पर कर्ज चढ़ गया हो,
यश नहीं, जीवन में कोई यश नहीं। अभी तक आपको जो है ना हर जगह मान सम्मान प्राप्त होता था, हर जगह आपको सुख प्राप्त होता था, मान सम्मान की प्राप्ति होती थी, लेकिन आजकल आपको कोई भी मान सम्मान भी प्राप्त नहीं हो रहा होगा, मान सम्मान की प्राप्ति ही नहीं हो रही होगी। मतलब समाज के अंदर चाहे 4 लोग बैठे हैं ना, तो वहां पर जो है ना लोग, आप जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने बात बंद कर दी और बस उठ के चल दिए। या ऑफिस में जा रहे हैं तो कभी कोई आपको सलाम करता, जैसे गुड मॉर्निंग सर, या कोई, अब वो निकल कर चले जाते होंगे, देखते भी नहीं होंगे। यानी यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी, यश नहीं मिल रहा होगा आपको। आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है ना, वो डगमगाई होगी। खर्चा तो वही है अपेल, खर्चा जो है ना वो खर्चे तो उतने ही है, लेकिन धन नहीं आ रहा है, बचा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण कर्ज लेना पड़ रहा है खर्च चलाने के लिए, ब्याज चलाने के लिए। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे, कोई भी सफलता आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपको नहीं मिल रही होगी, ये भी प्रभाव। दूसरी चीज, परिवार धन भाव पर, परिवार का, आप परिवार के लिए सब कुछ किए जा रहे होंगे, लेकिन परिवार वाले आपकी तरफ देखते भी नहीं होंगे। परिवार के लिए सब कुछ आप कर रहे होंगे, लेकिन परिवार के लोग आपके साथ में देखते भी नहीं होंगे। धन से रिलेटेड पहली चीज क्या है कि धन से रिलेटेड परेशानी है, पैसा आ ही नहीं रहा कहीं से, और आ भी अगर थोड़ा बहुत रहा है तो पता भी नहीं लग रहा है कि पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, धन हमारा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। आंखों से संबंधित समस्या, आंखें के नीचे बहुत ज्यादा काले गड्ढे हो सकते हैं, बहुत जल्दी एक ही वर्ष में दिखाई पड़ने लगे होंगे, या आंखों में दर्द बहुत ज्यादा आपके रहता होगा। किसी से प्रॉमिस करते होंगे कि हाँ भाई ये करेंगे, लेकिन उसको कभी पूरा नहीं कर पा रहे होंगे 2 वर्ष, मतलब 2025 से ही अभी तक। खान पान में, भोजन खाना, या तो बिल्कुल भूख नहीं लगती होगी, और या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भूख ही नहीं, खाना नहीं अच्छा लगता होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि कुछ भी हो बस खाना, सुबह शाम जैसे आंखी बस खाकर फिर सो गए, उठे थोड़ा बहुत टहल कर फिर खा लिए फिर लेट गए, काम का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी लोग, ये भी देखने को मिल रहा होगा। पैतृक धन का, सबको तो पैतृक धन का लाभ, मतलब पुरानी जमीन जायदाद का या पैतृक धन का लाभ मिल रहा होगा, लेकिन आपको वो भी नहीं है। क्षमा चाहेंगे। कोई गुण, काफी लोग होते हैं ना कि गुण से अपने सीख लेते, कुछ गुण से आगे बढ़ जाते। कोई अंदर, इंसान के अंदर एक गुण होता है ना, कोई कुछ भी सीख लेता है, कोई कुछ भी सीख लेता है, लेकिन आपने जो सीखा है उससे कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा होगा। विद्या धन वर्जनम, अर्थात जिस विद्या से धन न कमाया जा सके वो विद्या व्यर्थ की विद्या होती है। आप किए तो इंटर बीए बीएड हैं और लेके खुरपी लेकर खेत जोत रहे हैं, मेड़ छील रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो डिग्रियां आपकी सब रखी हैं, वो किसी काम की नहीं। तो अर्थात इसीलिए कहा है कि विद्या धन उपार्जनम, जिस विद्या से धन न कमाया जा सके उस विद्या का त्याग कर दीजिए, जिससे धन उत्पन्न हो उस विद्या को, आप उस विद्या को ग्रहण करिए। तो अगर आपने कोई गुण सीख रखा है और वो सब सिर्फ आप जो है ना वो छन्ने में बंधा घर में रखी डिग्रियां हैं और कुछ नहीं, तो आप उस पर ही क्यों डिपेंड हैं, आप दूसरा काम करिए, देखिए लाभ अवश्य होगा। फिलहाल में गुण का कोई जो चीज बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। चौथी चीज, अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके कहां पर, आपके ठीक 10वें भाव का चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण सबसे पहले माता का सुख या माता की हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा खराब रहती होगी, पिता माता की दोनों की, या हो सकता है कि किसी का बिछड़ना आपसे आपका हो गया हो, माता से या पिता से, ये भी हो सकता है इसी वर्ष, यानी 2025 से लेकर और अभी तक 2026 में। उसी के साथ ही साथ भूमि का, जमीन जायदाद का कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, घर में भी रहते हैं, घर में वो आनंद नहीं मिल रहा होगा, घर आपको काटने को दौड़ता होगा, यार क्या क्या कर रहा है तू घर में लेटा है, लेकिन आप घर में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, और बाहर जाते होंगे तो भी नहीं अच्छा लग रहा होगा। वाहन का सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा, किसी दूसरे के वाहन पर बैठते होंगे ना तो ये कहते होंगे यार हमारा भी वाहन होता तो हम भी बैठते, लेकिन चिंता मत करिएगा। अच्छी शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा, जिस तरीके के स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही होगी। हृदय से संबंधित परेशानियां, हृदय से रिलेटेड कष्ट आपको परेशान कर रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ 6वां भाव, यहाँ पर रोग, यानी शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग, एक बीमारी खत्म हुई तो दूसरी प्रारंभ, दूसरी खत्म हुई तीसरी प्रारंभ। शत्रुओं का प्रभाव, दुश्मनों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता होगा। कर्ज से रिलेटेड भी आपको बहुत ज्यादा परेशानियां, EMI पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, छोटी मोटी हो सकता है 2025 से अभी तक कोई आपका एक्सीडेंट छोटा मोटा हो सकता है हुआ हो। चचेरे ममेरे भाइयों से आपके लड़ाई झगड़े ये भी चल रहे होंगे। तो भाई जिन लोगों के साथ इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, अब भाई आप बोलिए, ये मुझे क्या, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिस पर किसी पर 40%, 50%, 70%, 100%, किसी पर 100%, इतना सूट जरूर हो रहा होगा। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र कह रहा है।
कि ये परेशानियां किस पर चल रही हैं, वृषभ राशि वालों पर चल रही हैं। जो कोई सच आखिर क्यों नहीं बता रहा है वो हमने आपको बताया। नीचे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर बताइए। आप ध्यान से सुनिएगा, राहु भाई देंगे तो क्या देंगे। देखिए सबसे पहली चीज लिखिएगा, नोट करिए, ये राहु महाराज कह रहे हैं भाई आप तू ये कर जिससे जल्दी पैसा पैदा हो, और आप वही कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। वो काम छोड़िए, दूसरा करने का प्रयास करिए। वो अगर उससे कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरा करिए। व्यवसाय से रिलेटेड भी बता रहे हैं कि व्यवसाय अगर वो नहीं अच्छा चल रहा है, या तो जगह का परिवर्तन करिए या दूसरा व्यवसाय करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा। फिलहाल में ये 6 महीने आगे जो आ रहे हैं ना, इनमें व्यवसाय में कुछ ग्रोथ होता हुआ नजर आए, किंतु थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए राहु महाराज तभी आपको देंगे। हो सकता है कि कोई अच्छी जहाँ जगह पर आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर ठीक ही ना चल रहा हो, या जो आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं पहले अच्छा चल रहा था, अब दशा चेंज आपकी हो गई होगी, जिसके कारण उसमें लॉस हो रहा होगा। तो एक बार कुंडली दिखा लेंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या करना चाहिए। फिर भी ये 6 महीने में आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही देंगे। उसी के साथ ही साथ यश प्राप्ति अभी नहीं हो रही थी ना, अभी यश प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा वो उपाय कर लीजिएगा, यश की भी प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो डगमगाई हुई थी, ये आर्थिक स्थिति भाई आप जो है ना, आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा चलेगा। कर्म का फल अर्थात मेहनत का फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। भाई आपके पास पैसा आएगा, आपके पास धन आएगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आपको लोग लूट रहे हैं, और कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी कोई माहौल नहीं आपका है, तो आप क्यों अपना व्यर्थ का समय और व्यर्थ का पैसा उसमें लगा रहे हैं। छोड़ दीजिएगा, दूसरा कार्य करिए। लेकिन फिर भी आप अगर उसमें उतरना चाह रहे हैं तो एक बार कुंडली को दिखवा लीजिएगा और उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपको अवश्य ही राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। क्या करना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए परिवार भाव, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर राहु महाराज कह रहे हैं भाई धन तो हमको देंगे ही देंगे, धन की प्राप्ति अवश्य ही राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। विद्या के क्षेत्र में आपको और परिवार से भी आपको उत्तम अच्छा लाभ यही दिसंबर यानी आगे 6 महीनों में आपको परिवार से कोई बड़ी धन से रिलेटेड या पैतृक धन का या पैतृक भूमि का लाभ आपको परिवार की ओर से, कुटुंब की ओर से हो सकता है। ये राहु महाराज करवाएंगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संघर्ष प्रयास करना होगा, तभी आपको होगा। चतुर्थ भाव पर आपके देख रहे हैं, माता का सुख प्राप्त होगा आपको, माता की हेल्थ ठीक होगी आपके। उसी के साथ ही साथ में आप कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, ये आप संभवतः ही खरीद पाएंगे। इसमें एक चीज आपको इन 6 महीनों में राहु महाराज अवश्य देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको उपाय भी करने की जरूरत रहेगी। रोग, शारीरिक कष्ट, परेशानी, भाई ऐसा क्यों भोजन कर रहे हो आप लोग, वही जो चीज के लिए मना किया जाता है वही क्यों करते हो, नशा के लिए तो नशा क्यों करते हो। तो यहाँ पर जब तक वो चीज को आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक राहु महाराज और ही आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए आपको उस चीज को छोड़ना होगा। कोई अगर आप कोई उल्टा सीधा कार्य करते हैं तो छोड़िए उसको। शत्रुओं का प्रभाव, कहते हैं ना कि ऊंट निकल जाता है, हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये मुहावरा अवश्य ही सुना होगा आपने। तो आप अपना काम दीजिएगा, वो कुत्ते हैं भौंकते रहेंगे, वो कुछ नहीं आपका कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। राहु यहाँ पर प्रचंड रूप में है, गुरु की राशि, अपने गुरु की राशि को देख रहे हैं, शुक्राचार्य जी की, इसलिए चिंता मत करिएगा। चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध अच्छे होंगे। और देखिए राहु महाराज ने 29 डिग्री में राशि परिवर्तन किया था, अब इस समय इनकी डिग्री 11-12 डिग्री हो गई हैं, यानी कि डिग्रियां भी बहुत कम हो गई हैं। इसलिए इनका जो अशुभ प्रभाव था वो भी आपके ऊपर से कम होता हुआ आधे से ज्यादा नजर आएगा। उपाय की बात करें तो देखिए आप एक कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 बार उल्टा घुमाकर सर से अपने बहते हुए जल में प्रभावित करें, या नारियल 7 बार उल्टा घुमाकर आप जो है जल में प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा आप 11 हफ्ते 21 हफ्ते तक करें, इससे राहु का प्रभाव अशुभ नहीं रहता है। ओम राहुवे नमः राहु महाराज के मंत्रों का 18,000 बार जप करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप राहु महाराज के लिए, शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।